टिश्यू क्या होता है बच्चों? The group of similar cell. The group of similar cells which perform the similar function is known as Tissue. ठीक है, तो जब same type of the cells, the group of cells which perform the same function is known as Tissue. tissue. ठीक है, ठीक, ये जो टिश्यू है, इस टिश्यू से आगे की कौन सी कहानी बनती थी? पहली कहानी क्या थी? सेल वाली कहानी, ठीक है। फिर ये टिश्यू आया, अब टिश्यू के आगे की कहानी क्या थी? ऑर्गन की कहानी, ठीक है। तो जो सेल्स होते हैं, सेल क्या था हमारा? सबसे यूनिट था, छोटा था, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। सेल के बाद क्या हो जाएगा? टिश्यू होगा, ठीक। टिश्यू के बाद क्या होगा? ऑर्गन होगा। ऑर्गन के बाद क्या होगा? ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, वेरी गुड, ऑर्गन सिस्टम होगा। और ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या होगा? ऑर्गेनिज्म, ठीक। ये क्या है? ऐसे हम लोग की पूरी लाइफ क्या होगी? स्टार्टअप होगी, ठीक है। तो हम एक और डेफिनेशन बोल सकते हैं इस टिश्यू का कि टिश्यू क्या है? एक लिंकअप है। किसका लिंकअप है? सेल से ऑर्गन का लिंकअप है, बोल सकते हैं टिश्यू को है, ये भी हम लोग, ठीक, गुड। तो टिश्यू की जो स्टडी होती है, जैसे पहले बताओ, सेल की स्टडी को क्या कहते थे? सेल की स्टडी को क्या कहते थे? साइटोलॉजी, साइटोलॉजी, ठीक है। सेल की स्टडी को क्या कहते थे? साइटोलॉजी। वैसे टिश्यू की स्टडी को क्या कहेंगे? हिस्टोलॉजी, वेरी गुड, हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। और फादर ऑफ हिस्टोलॉजी क्या कौन थे? फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन थे? बीचेट, ठीक है, याद रखना इनका नाम, बीचेट। बीचेट कौन को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, ठीक। इसी के साथ एक चीज और रिवाइज करवाओ, लिविंग सेल्स का कौन ने क्यों डिस्कवरी किया था? लिविंग सेल का किसने डिस्कवरी किया था? लिविंग सेल, डेड सेल नहीं, लिविंग सेल। लिव हुक, डेड सेल रॉबर्ट हुक, गुड। और हम लोग का ये क्या नाम है? न्यूक्लियस का किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन, ठीक। यहाँ तक बातें क्लियर है? क्लियर हो रहा है? चलो, अब हम लोग को इस टिश्यू के बारे में क्या करना है? पूरा स्टडी करना है। अब इस टिश्यू में हम लोग का क्या है? जैसे हम लोग ने सेल में हम लोग ने डिवाइड किया था ना कि सेल कितने टाइप के होते हैं, दो में हम लोग ने क्लासिफाई किया था, प्लांट सेल अलग और एनिमल सेल अलग, ठीक है। तो वैसे ही टिश्यू को भी हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। किसमें डिफरेंशिएट करेंगे? दो में डिफरेंशिएट करेंगे, दो में डिफरेंशिएट करेंगे। एक क्या है? प्लांट टिश्यू, और एक क्या है? एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू, ठीक है। चलो आगे आते हैं। देखो, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। टिश्यूज जो होते हैं, देखो दो हम लोग के, जैसे प्लांट का अलग हुआ और एनिमल का अलग हुआ। टिश्यू के बनने का पता है रोल प्ले क्या था? टिश्यू क्यों होना चाहिए? डिफरेंशिएशन के लिए। डिफरेंशिएशन बोले तो जैसे कि हर एक प्लांट में अलग अलग फंक्शंस होते हैं ना, कौन सा सेल कौन सा फंक्शन करेगा। ढेर सारे सेल्स तो बन गए, लेकिन फंक्शन हम लोग ने डिफाइन नहीं ना किया कि कौन सा सेल क्या फंक्शन करेगा, ये सेल क्या फंक्शन करेगा, ये सेल क्या फंक्शन करेगा, ऐसा डिफाइन नहीं ना किया था। तो इसको डिफरेंशिएशन कहेंगे। मतलब जब हम लोग फंक्शन के वाइज क्या करते हैं, सारे को डिवाइड करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। तो टिश्यू का मतलब ही क्या है कि हम लोग क्या करेंगे? फंक्शन वाइज डिफरेंशिएट करेंगे उसके सेल्स को, ठीक है। अच्छा, जो हम लोग का प्लांट टिश्यू है, उसमें हम लोग का क्या है? पहले हम लोग प्लांट टिश्यू को देखते हैं। प्लांट टिश्यू में दो टाइप के हो जाएगा। पहला क्या होगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और एक क्या होगा? सेकेंड वाला क्या होगा? परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं?
जिसके पास ये टेंडेंसी होती है जो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं, उनको क्या कहते हैं हम लोग? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। जैसे कि हम लोग को चोट लग जाती है तो क्या होता है, जहां पे चोट लग गई वहां का जो एरिया है वो वापस से ठीक हो जाता है ना, क्लीन अप हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि वहां जो सेल जो डेड हो गई थी उसको रिपेयर करने के लिए दूसरी सेल्स आ गई ना। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होती है वो क्या होती है, वो लाइफ टाइम डिवाइड करती रहती है, रैपिडली डिवाइड करती रहती है। ठीक है, रैपिडली डिवाइड करेगी। इसमें जो होता है वैक्यूल क्या होगा? एब्सेंट होगा। वैक्यूल एब्सेंट होता है, उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, हम जब प्लांट सेल बताए थे तो तुम लोग को बताया था ना कि वैक्यूल्स क्या होते हैं, प्लांट सेल में लार्ज होते हैं। इसमें क्या है? एब्सेंट है, दिमाग में रखना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वैक्यूल्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेस कैसी होगी? इंटरसेलुलर स्पेस कैसी होगी? इंटरसेलुलर स्पेस कैसी होगी इसकी? लो होगी। मतलब ये लोग क्या है? कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगे। तो इंटरसेलुलर स्पेस क्या होगी इसमें? एकदम लो होगी। दूसरी बात, न्यूक्लियस कैसा होगा? न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होगा। न्यूक्लियस डेंस बोलेंगे या वेल डेवलप्ड बोलेंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या है? डेंस है, ठीक है। बाकी तुम लोगों को पता है सेल वॉल क्या है? सेल वॉल किससे बनी रहेगी? तो सेलुलोज से बनी रहेगी, ये तो पता ही है, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मेन पॉइंट क्या याद रखना है? जो रैपिडली डिवाइड करता रहता है, जो हमेशा डिवाइड करता रहता है, ये क्या होती है? लिविंग सेल्स होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसी सेल्स होगी? लिविंग सेल्स होगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या याद रखना है? वैक्यूल्स एब्सेंट होता है, इंटरसेलुलर स्पेस इसमें कम होता है, न्यूक्लियस डेंस होता है। इतनी बातें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की क्या रखनी है हम लोग को? याद रखनी है। इतना दिमाग में रहेगा। अच्छा, अब जो हम लोग का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने बोला ना डिवाइड करता रहता है, तो प्लांट में ऐसे कौन से पार्ट्स होते हैं जहां पे कंटिन्यूअसली डिवीजन होगा? ऐसे कौन से पार्ट्स होंगे जहां पे कंटिन्यूअसली डिवीजन होगा? कौन कौन से पार्ट होंगे? उस बेसिस पे, यानी on the location of the its meristematic tissue on the plant cell we differentiate the meristematic tissue। किस बेसिस पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं? लोकेशन के बेसिस पे। किस बेसिस पे? लोकेशन के बेसिस पे। किसकी लोकेशन? सेल्स की लोकेशन। कहाँ पे? प्लांट में। इस बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे? इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइड करेंगे 3 पार्ट में। कौन कौन सा? एपिकल, मेरिस्टेमेटिक, गुड। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एम्प्टी लिख रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या होगा? सेकेंड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और एक है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। देखो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पाया जाएगा? रूट टिप्स पे। रूट टिप और शूट टिप, रूट टिप्स और शूट टिप्स पे हमारे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। ठीक, तो यानी अगर हम लोग के प्लांट को ऊपर से बढ़ना होगा या शूट से बढ़ना होगा तो कौन सा हेल्प करेगा? कौन सा टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का हेल्प करेगा? एपिकल, ठीक है। इंटरकैलरी क्या काम करता है? इंटरकैलरी नोड्स और इंटरनोड्स, मेनली इंटरनोड्स पे काम करेगा, ठीक है। तो इंटरकैलरी क्या हुआ? इंटरनोड्स क्या होता है? देखो हाँ अंडर जो होता है, नहीं, इंटरनोड्स मतलब बेटा ये होता है कि 2 नोड्स के बीच का जो स्पेस होगा वो इंटरनोड्स होगा। नोड्स क्या होता है? जहां से भी लीफ निकलती है, जहां से भी बर्ड्स निकलते हैं, वो कहां से निकलता है? नोड से निकलता है। और 2 नोड के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? इंटरनोड होगा। तो इंटरनोड पे क्या होता है? कौन सा टिश्यू पाया जाएगा? इंटरकैलरी, ठीक है। अगर हम लोग को प्लांट की देखो लंबाई बढ़ गई, ठीक है, लीफ की लंबाई हो रही है, ये खिंचावट हो रही है, ऐसे काम हो गया। अब उसको ब्रॉडली भी तो बढ़ना पड़ेगा ना, गर्थ वाइज भी तो मोटा भी तो होना पड़ेगा ना, गर्थ वाइज भी तो बढ़ना पड़ेगा ना। तो वो कौन सा हेल्प करेगा? वो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हेल्प करेगा। तो अगर हम लोग को गर्थ में हेल्प करना है, गर्थ इसकी बढ़ानी है, तो कौन सा हेल्प करेगा? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये क्या था? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पूरे टाइप क्लियर रहेगा, दिमाग में है, ठीक है। परमानेंट टिश्यू में कौन से डिवाइड होगा? परमानेंट टिश्यू पहले होते क्या है वो समझो। देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या थे? जो रैपिडली डिवाइड करते रहते हैं, लाइफ लॉन्ग डिवाइड करते रहते हैं, लिविंग होते हैं, ये बात थी।
परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं कि जो एक समय आने के बाद डिवाइड करना क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, वो क्या होते हैं, परमानेंट टिश्यू। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो परमानेंट टिश्यू होता है वो किससे मिलकर बना और क्या कहां से आया होगा, इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही आया होगा। जब ये टेंडेंसी अपने डिवाइड करने का छोड़ देगा, लैक कर देगा, तो क्या हो जाएगा, परमानेंट टिश्यू ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये दो टाइप के होंगे, कौन से, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स, Complex. सिंपल पीटी एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिंपल कौन से होते हैं, सिंपल जो देखने में सिंपल लगते हैं, तो कौन से होते हैं सिंपल, सिंपल परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जो सेम टाइप के सेल से बनते हैं, जो सेम Same. टाइप ऑफ सेल से बनते हैं, उनको क्या कहते हैं हम लोग, सिंपल परमानेंट टिश्यू। और जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बनते हैं कॉम्प्लेक्स, उसको क्या कहते हैं हम लोग, Complex. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, टिश्यू। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से। ठीक है, अच्छा, इस वाले में हम लोग ने जब इसका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा था तो कुछ हम लोग ने पॉइंट्स दिमाग में रखे थे। पहला पॉइंट क्या रखा था कि इसका जो वैक्यूल होता है वो क्या हो जाता है, Absent एब्सेंट होता है, इसमें वैक्यूल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। दूसरी बात, ये क्या है, रैपिडली डिवाइड करता है, ये क्या है, एक समय के आने के बाद डिवीजन क्या कर देगा, बंद कर देता है। ठीक है, ये बातें दिमाग में रखना। ठीक, सिंपल परमानेंट टिश्यू सेम टाइप ऑफ दिस है और ये डिफरेंट टाइप ऑफ दिस है, लेकिन टिश्यू का जो मेन फंक्शन क्या था, टिश्यू का मेन डेफिनेशन क्या था कि फंक्शन क्या होगा, सबका सेम परफॉर्म कर। तो अगर चाहे वो सेम टाइप ऑफ दिस सेल्स हो, चाहे वो बने हो डिफरेंट टाइप ऑफ दिस सेल्स से, लेकिन फंक्शन क्या करेंगे, सेम ही करेंगे। तो ये बात में कंफ्यूज ना होना, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू होते कौन कौन से हैं, कुछ आइडिया है, बोलो। सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन टाइप के, कौन कौन से, पैरेन्काइमा, Colonchima, sclerenchyma, पैरेन्काइमा, Colonchima, sclerenchyma, स्केलेनकाइमा, sclerenchyma, ठीक है। पैरेन्काइमा कौन से होते हैं, पैरेन्काइमा वाले कौन से होंगे, तो देखो ऐसे सेल्स, इसमें कौन से सेल्स होंगे, देखो जो हम लोग के राउंड ओवल टाइप के क्या होंगे, इसमें सेल्स पाए जाएंगे, पहली बात है। दूसरी बात क्या है, पैरेन्काइमेटस जो सेल्स होती है, जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू होगा उसमें इंटरसेलुलर स्पेस होगा, इंटरसेलुलर स्पेस होगा, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेस मतलब देखो जब दो सेल्स हैं, ये दो सेल्स हैं, ठीक है, इसके बीच में अगर ये स्पेस पाई जा रही है तो इसी स्पेस को क्या कहेंगे हम लोग, इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। दूसरी बात क्या हो, तीसरी बात क्या हो गई कि इसके जो सेल वॉल होगा वो थिन होगा, सेल वॉल कैसा होगा, थिन होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, सेलुलोज और पैक्टिन का होगा, सेल वॉल सेलुलोज और पैक्टिन होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें पैरेन्काइमा क्या होगा, लिविंग सेल होता है, कैसा सेल होता है ये, लिविंग सेल है, ठीक है। कितनी बातें हम लोग को दिमाग में रखनी है कि लिविंग सेल है, सेलुलोज और पैक्टिन का होता है, सेल वॉल थिन होता है, इंटरसेलुलर स्पेस इसमें ज्यादा होती है, ठीक है, राउंड और ओवल शेप का ये पाए जाते हैं। अच्छा, यही जो पैरेन्काइमा है ना, इसी को अगर हम लोग ने एक बार हम लोग ने उसमें भी देखा होगा, जैसे हम लोग के कुछ एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स, उसमें यही जो पैरेन्काइमा होता है, इसमें एयर स्पेसेस अगर हम लोग को ज्यादा दिख जाते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एरेन्काइमा, क्या कहते हैं, एरेन्काइमा। क्यों, क्योंकि इसमें एयर कैविटीज पाई जाती है, एयर कैविटीज। सर मैम मतलब बेटा जैसे जो इंटरसेलुलर स्पेस होती है इसमें क्या होगा, वैक्यूल्स ज्यादा हो जाएंगे, इसकी वजह से क्या होगा, इसका जो लेवल होगा, जो लाइट अप हो जाएंगे, इस वजह से ये आसानी से फ्लोट कर सकता है, किसमें फ्लोट कर सकता है, वाटर में। तो इसको बायोंसी देने के लिए, बायोंसी टर्म सुना है ना फिजिक्स में, बायोंसी देने के लिए हम लोग का क्या होता है, ये एरेन्काइमेटस टिश्यू हेल्प करते हैं, ठीक है।
अगर इसी में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो, तो इसी पैरेंकाइमेटस टिश्यू को क्या कह देंगे हम लोग? क्लोरेन्काइमा। क्या कहेंगे? क्लोरेन्काइमा। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरेन्काइमा। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट का क्या फंक्शन था? क्लोरोप्लास्ट का क्या फंक्शन था? क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते थे? क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है? प्लास्टिड पढ़ा था ना? प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट था ना? क्या फंक्शन था इसका? फोटोसिंथेसिस करने का। तो यानी ये जिसमें जो पैरेंकाइमेटस टिश्यू में क्लोरोप्लास्ट होगा उसमें सबसे पहले ग्रीन कलर होगा। ठीक है, दूसरा ये क्या हेल्प करेगा?